हाथ जोड़ने को अंग्रेजी में फोल्ड हैंड्स कहा जाता है और हाथ जोड़कर विद फोल्डेड हैंड्स। फॉर एग्जाम्पल, ही अपोलोजाइज्ड टू मी विद फोल्डेड हैंड्स, यानी उसने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। कुछ लोग हाथ जोड़ने के लिए जॉइन हैंड्स का प्रयोग करते हैं, विच इज इनअप्रोप्रिएट, वो ठीक नहीं है। जॉइन हैंड्स का मतलब होता है जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर काम करने के लिए हाथ मिला लेती है, उसको जॉइन हैंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ए हैज जॉइंड हैंड्स विद कंपनी बी टू बेटर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फॉलो गौरव मोटिव ग्रूम। रवि को बिल्कुल भी ढंग से नाचना नहीं आता है, बहुत बेकार नाचता है। ही कांट डांस फॉर टॉफी। और ईशु को तो उतना भी नाचना नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं नाच सकता है। ईशु कांट डांस फॉर नट्स, कांट डू समथिंग फॉर टॉफी, बहुत बेकार होना। कांट डू समथिंग फॉर नट्स, बिल्कुल भी असमर्थ होना उसको करने में। अपनी अंग्रेजी को बहुत अच्छा बनाने के लिए गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। खर्राटा लेने को अंग्रेजी में टू स्नोर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी बोथ आर स्नोरिंग। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। जो व्यक्ति हमेशा किताबों में ही रहे, यानी किताबें ही पढ़ता रहे, ऐसे व्यक्ति को हिंदी में किताबी कीड़ा और अंग्रेजी में बुक वर्म कहा जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन वर्म होती है, वर्म नहीं। बहुत अच्छी अंग्रेजी के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए। व्हेन, कब, वेयर, कहां, व्हाट, क्या, विच, किस, हुम, किसको, हुस, किसका, वाई, क्यों, हु, कौन, हाउ, कैसे। ये बड़े रिदमेटिक टोन में बनाया हुआ है मैंने, तो बोलने में आसान लग रहा है, जो कि रिदम में आ रहा है, जिसमें हिंदी भी इंक्लूड हो। तो WH फैमिली वर्ड्स कितने होते हैं? 9। व्हेन, कब, वेयर, कहां, व्हाट, क्या, विच, किस, हुम, किसको, हुस, किसका, वाई, क्यों, हु, कौन, हाउ, कैसे, ऐसे। ठीक है। जब कोई अपना बिगड़ जाता है और फिर वक्त आने पर वो सही हो जाए, ठीक हो जाए, तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं। हम कहते हैं अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अगर ये किसी और के साथ हो, अगर कोई और व्यक्ति जो हमारा अपना ना हो, अगर वो बिगड़ जाए और फिर वो सुधर जाए, तो हम उसका सुधरना एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, और हम बल्कि उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं और कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमें इंसान होने के नाते सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए और सभी का सकारात्मक परिवर्तन एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रैक्टिकल और रैशनल मोटिवेशन के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। जैपनीज में कहावत है, इफ़ यू बिलीव एवरीथिंग यू रीड, बेटर नॉट रीड। हमें रीडिंग करते हुए कॉन्शियसली रीड करना चाहिए कि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं, क्योंकि जैसा पढ़ेंगे वैसी सोच बनेगी और वैसे ही एक्शंस होंगे, वैसे ही आप खुद भी बनेंगे। इसलिए कंटेंट का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिर भी उसको कॉन्शियसली रीड करिए, गलती से भी कोई गलत सोच दिमाग में ना चली जाए। प्रैक्टिकल और रैशनल मोटिवेशन के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। अलार्म लगाने के लिए अंग्रेजी में सेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अलार्म लगा लिया है, आई हैव सेट द अलार्म। और अगर समय भी बताना हो फिर फॉर शब्द भी साथ में ऐड करना होता है। मैंने 6 बजे का अलार्म लगा लिया है, आई हैव सेट द अलार्म फॉर 6 o'clock। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए एंड सेट द अलार्म टू वॉच माई वीडियोज। क्लॉक को सबसे ज्यादा पंक्चुअल माना जाता है, इसलिए अंग्रेजी में सिमिली है एज पंक्चुअल एज अ क्लॉक। मैं समय का बहुत पाबंद हूं, आई एम एज पंक्चुअल एज अ क्लॉक। हम सभी को समय का बहुत पाबंद होना चाहिए, वी ऑल शुड बी एज पंक्चुअल एज अ क्लॉक। अपनी अंग्रेजी और पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ये तो नहीं पता, लेकिन मेलेडी शब्द का मतलब होता है राग, लय या स्वर की मधुरता। अपनी अंग्रेजी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मेरे आईडी गौरव मोटिव ग्रूम को फॉलो करते रहिए। और अगर आपको मालूम है कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है तो कमेंट करके बताइए।